अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। मानसून आ चुका है और धीरे धीरे लगातार दिल्ली के अंदर बारिश भी हो रही है। लेकिन इस बारिश या मानसून की बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां मानसून के समय में होती हैं और क्या इसके बचाव कर सकते हैं, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, अगर बात करें मानसून की, मानसून में मलेरिया हो या फिर दूसरी बीमारियां हों वो उत्पन्न हो जाती हैं, उनसे आखिर किस तरीके से बचा जा सकता है और कौन सी बीमारी जो है बरसात में पैदा होती है? बिल्कुल। देखिए, अभी अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इस बार थोड़ा अर्ली मानसून हमने पहली बार देखा है कि मार्च से ही बारिश होना शुरू हो गई थी। मार्च, अप्रैल में मानसून के अंदर अगर आमतौर पे सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वायरल वेक्टर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वायरल वेक्टर डिजीज़ की जब बात करते हैं तो वो मॉस्किटो बाइट से होती है, मच्छर के काटने से, जिसमें सबसे कॉमन 3 तरह की बीमारियां, जिसके अंदर डेंगू, मलेरिया और आपका चिकनगुनिया। बट अभी अगर फ़िलहाल हम देखें कुछ सालों से तो मलेरिया से ज़्यादा डेंगू के केसेस देखने को नज़र आते हैं। डेंगू में भी 2 तरह के डेंगू होते हैं। एक तो आपका हेमोरेजिक हो जाता है जो कई बार पेशेंट्स के अंदर काफ़ी गंभीर हो जाता है, और एक नॉन हेमोरेजिक रहता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, किसी भी तरह की वायरल वेक्टर बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम मॉस्किटो बाइट से बचें। मच्छरों से जितना हम अपने आप को बचाव कर पाएंगे। ज़्यादातर हम देखते हैं डेंगू का मच्छर दिन के समय के अंदर ही काटता है। तो मच्छर से बचने के लिए जिस भी तरह के उपाय है, उन सभी उपायों का हमें ठीक तरीके से हमें पालन करना चाहिए। जिसमें अगर हम बात करें कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा होता है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि कूलर वगैरह के अंदर, टायर वगैरह के अंदर या गमलों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर ये मच्छर पनपता है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पे तो हम लोगों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, और स्पेशली बच्चों को भी, बच्चे जैसे बाहर खेलने के लिए जाते हैं उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हम मॉस्किटो बाइट से बच सकें। इसके अलावा मच्छरदानी और मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह जो क्रीम्स होती है उनका उपयोग किया जा सकता है। आपने डेंगू की बात करी, डेंगू को ये क्या साफ पानी में पनपता है मच्छर या फिर गंदे पानी में पनपता है? जी जी, आमतौर पर डेंगू साफ़ पानी के अंदर पनपता है, घरों के अंदर। जैसा हमने बताया कि घरों में जैसे गमले वगैरह हो गए, इंडोर प्लांट्स हो गए, जहाँ पर पानी इकट्ठा है, तो इसलिए उस पानी को हमें समय समय पर बदलना चाहिए कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया वहाँ पर डेंगू पनपता है। इसके अलावा जैसे आप मानसून की बीमारियों की बात कर रहे हैं तो एक तो हो गई जो मच्छर के काटने से हो गई वायरल वेक्टर डिजीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मानसून के अंदर जो आम तौर पर हम देखते हैं, ख़ास तौर पर लैब के अंदर भी उस तरह के मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो है आपका वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से होने वाली, दूषित पानी से होने वाली समस्याएं, जिसके अंदर काफ़ी कॉमन है जॉइंडिस। जॉइंडिस को जैसा हम पीलिया कहते हैं, वो आप अगर कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्टेड पानी पी लेते हैं, कंटामिनेटेड पानी पी लेते हैं, दूषित पानी, तो उससे जॉइंडिस या हेपेटाइटिस होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा पेट से संबंधित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी मानसून के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, डायरिया होना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह का रोड साइड में या कोई भी दूषित या कंटामिनेटेड पानी ना पिएं। खाने की भी अगर बात करें, क्योंकि बरसात होती है, पानी किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाहर के खाने को क्या बच सकते हैं बाहर के खाने से भी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही। एक तो हम बात कर रहे हैं वाटर बॉर्न डिजीज़, या फिर अगर हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, कोई भी रोड साइड में आपने देखा होगा आमतौर पर लोग खाते हैं, तो डायरिया होने का काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है, पेट संबंधित काफ़ी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बॉयल्ड चीज़ खाएँ, ठंडी चीज़ें ना खाएँ। इसके अलावा कई बार हम रात का कुछ भी खा लेते हैं, या फिर कोई भी कटा हुआ अगर हम फल खा रहे हैं रोड साइड के ऊपर, तो उससे भी हम लोगों को जॉइंडिस या डायरिया इस तरह के या हेपेटाइटिस ए होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक तो आपको दूषित कोई भी चीज़, कटा हुआ, बहुत देर तक रखा हुआ, वो सब चीज़ें नहीं खानी है। कोई भी ठंडी चीज़ों से आपको बचना है। इसके अलावा आपको हैंड वॉशिंग वगैरह का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बच्चों का भी आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि बाहर से बच्चा खेल के आ रहा है घर के अंदर, या आप भी अगर कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हाथों को आपको अच्छी तरह से वॉश करना है, हाथों को ठीक तरीके से सैनिटाइज करना है। तो इससे आप जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं या पानी, दूषित पानी से संबंधित वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उनसे आप बच सकते हैं। और एक जो हमने मानसून में बहुत अधिक देखा है, ज़्यादातर हम लैब में भी देखते हैं, टाइफाइड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टाइफाइड भी आपका दूषित खाने या दूषित पानी की वजह से हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है साफ़ पानी, साफ़ खाना
अपनी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे साफ़ सफाई, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस ई, टाइफाइड, पेट से संबंधित बीमारियां, इन सब से आप बच सकते हैं। लेकिन सर हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप कि किस तरीके से इसकी सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसा हमने बताया कि मॉनसून जब भी आता है तो वो काफ़ी तरह की बीमारियां अपने साथ लेकर आता है, जिसमें सबसे कॉमन मैंने आपको बताया है कि मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मच्छरों से अपने आप को बचाना है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और जितना हो सके फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहने, और कुछ हर्बल क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, वो जो भी आपका पार्ट एक्सपोज्ड हो रहा है, जैसे गले, नेक वाला एरिया, यहाँ पर आप कुछ नहीं पहनते, यहाँ पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच जाएं। कुछ भी किसी भी तरह का अगर आपको फीवर आता है ऐसा, तो आप फीवर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आपको डेंगू है कि मलेरिया है कि चिकनगुनिया, तो इसके लिए आप अपनी जांच भी करा सकते हैं, उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें ये है कि आप कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने से कोई भी दवाई ना लें, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। सर इसमें अंतर क्या होता है मलेरिया और डेंगू के जो बुखार फीवर होता है, क्या लक्षण होते हैं इनके और क्या डिफरेंट होता है आपस में? अगर हम देखें डेंगू और मलेरिया के अंदर उस तरह से बहुत ज़्यादा फीवर दोनों के अंदर कॉमन रहता है, बट आम तौर पे अगर हम मलेरिया की बात करें तो उसमें पेशेंट को, मरीज को शिवरिंग भी होती है, कपकपाहट भी होती है। डेंगू के अंदर अगर बात करें, जैसा मैंने बताया कि हीमोरेजिक डेंगू, तो उसमें कई बार प्लेटलेट भी कम होना शुरू हो सकता है, तो इसलिए कई बार आप बहुत ज़्यादा लक्षणों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते। अगर आपको मानसून के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, फीवर वगैरह ऐसा है और आपके आसपास डेंगू या ऐसा कुछ फैला हुआ है, तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर संपर्क करें। इसके अलावा, डेंगू के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी या और अन्य तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के भी थोड़े खतरे बढ़ जाते हैं, वायरल वगैरह होने का भी बढ़ जाता है, क्योंकि एकदम से जैसे मौसम में बदलाव आता है तो उस समय वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप थोड़ा सा उस चीज़ में, जैसा हमने कोविड के अंदर भी देखा, उस तरह के आप नियमों का पालन करें ताकि वो इन्फेक्शन आपको ना लगे। वाटरबॉर्न डिजीज़ से बचने के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए, आप किसी भी तरह का बाहर का कटा हुआ रोड साइड खाने को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आप इन सभी मानसून से संबंधित बीमारियों से बच पाएंगे। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट जिन्होंने बताया कि मानसून शुरू हो चुका है और ऐसे में क्या क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।